तो जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स, जिनके बारे में हम वीडियोज बना चुके हैं। या तो वो आपको स्क्रीन फॉर्म में मिल जाएंगे या फिर आपको इसमें बाई पेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या है जो आपको बताया कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं। पिछली वीडियोज में हमने आपको 22 अमीनो एसिड्स तक आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में अमीनो एसिड आखिर होते क्या है। अमीनो एसिड होते हैं जो मेन जो फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है इसकी, प्रोटीन की, तो वो तो क्या होती है, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड जो होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये दो अमीनो एसिड्स के बीच में पाया जाता है। इसको भी हमने बता दिया है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हमने छोड़ दिया है, पिछली सारी वीडियोज को हम कवर करते हैं, एक एक पॉइंट को कवर करके चल रहे हैं। तो जब ये अमीनो एसिड्स दो अमीनो एसिड्स से लेकर के 50 अमीनो एसिड आपस में ऐसे जुड़ते हैं, दो अमीनो एसिड से लेकर के 50 अमीनो एसिड्स तक जो है आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। यहां तक जो भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम नाम देंगे पेप्टाइड। क्या नाम देंगे उनको, पेप्टाइड। हमारी बॉडी में जो है पेप्टाइड भी पाए जाते हैं और उनका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पेप्टाइड में भी हमने रोल ऑफ पेप्टाइड बताने के लिए हमने दो ऑक्सीटोसिन और ग्लूटाथायोन की भी आपको स्क्रीन वाली वीडियो आपको मैंने पढ़ाया है। तो वहां हमने आपको बताया कि ऑक्सीटोसिन की स्ट्रक्चरल क्या होती है, उनका कार्य क्या होता है, उसमें कितने अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो जुड़ करके ऑक्सीटोसिन बनाते हैं। ऐसे ही हमने ग्लूटाथायोन के बारे में आपको बताया है विस्तृत रूप से। तब हमने कहा था कि अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपसे बात करेंगे और जो बचे हुए पेप्टाइड्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं या फिर जिनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो नेचर में पेप्टाइड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जो पिछली पेप्टाइड की वीडियो है उसको देख रहे हैं, तो आपको ये शायद ही पहले पता हुआ कि पेप्टाइड भी कोई चीज होती है। तो पेप्टाइड चीज क्या होती है ये आपको पहली बार यहां आकर के पता पड़ता है, क्योंकि हम जो है वो प्रोटीन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और प्रोटीन को भी हम विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा जो नॉर्मल लेवल होता तो उसमें हम बहुत सारी चीजों को आपको नहीं बता पाते, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो एडवांस लेवल पढ़ रहे हैं। तो एडवांस लेवल में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपने पहली बार जो है सुनी होंगी, उन्हीं में ही है पेप्टाइड। तो पेप्टाइड जो है वो क्या चीज है, पेप्टाइड ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 2 से 50 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं। ठीक है, 2 से 50 अमीनो एसिड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, पेप्टाइड्स को बनाते हैं। और ये पेप्टाइड्स जो है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें ऑक्सीटोसिन हम पढ़ चुके हैं, ग्लूटाथायोन पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला नंबर है इंसुलिन का। इस भौतिकवादी दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसने इंसुलिन का नाम नहीं सुना हो। अगर आप लोअर क्लासेज वाले भी हैं तो भी आप इंसुलिन को समझते हैं, क्योंकि आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं कि जो लैंगरहैंस जो हैं वो क्या करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं और उन्हीं से ये इंसुलिन जो है आपको निकलेगा। तो वहां आप 2 हार्मोन्स पढ़ते हैं, ग्लूका। तो एक हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, जो लेवल होता है ग्लूकोज का उसको क्या करता है, बढ़ाता है, तो एक क्या है, घटाता है। ठीक है,
तो ये इंसुलिन का नाम आपने वहां पर सुना होगा। तो इंसुलिन जो है वो क्या है, आप पहली बार ये जान रहे हैं कि ये पेप्टाइड होता है। और कितने अमीनो एसिड्स मिलते हैं, 51 अमीनो एसिड्स मिलते हैं, तब जाकर के इंसुलिन बनता है। तो ये 51 अमीनो एसिड्स का जो है पेप्टाइड है। अभी कहेंगे सर आपने ये कहा है 2 से 50 वाला होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वही एवरेज में है, आप उसको प्रोटीन की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 5808 डाल्टन। ये एंडोक्राइन है, एनाबॉलिक हार्मोन है, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो पेंक्रियाज में होते हैं वहां से सीक्रेट होता है। अगर स्ट्रक्चरली इसकी बात करते हैं तो ये एक प्रकार का डायमर है। इसमें 2 चेन्स होती हैं, ए और बी, और दोनों चेन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, तो हमारी ये वीडियो है बॉन्ड्स एंड प्रोटीन, तो वहां पर हमने बताया है कि प्रोटीन में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो वहां आपको ये भी मिलेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, 2 सल्फर जो होती है वो आपस में जुड़ी रहती है, और वो फिर जुड़ती है किससे, अमीनो एसिड से। दोनों सल्फर, एक अलग और एक अलग अमीनो एसिड से। तो ये हो गया है डाइसल्फाइड बॉन्ड ए चेन और बी चेन के बीच में। अगर इंसुलिन के हम मेन काम की बात करते हैं तो टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल, इसके अलावा भी ये क्या है, मेटाबॉलिज्म में काम करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन तीनों के। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को समझते हैं तो बी चेन जो होती है उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, और ए चेन की स्ट्रक्चर ऐसे होती है। तो बी चेन का ये सी टर्मिनल होता है, ये एन टर्मिनल होता है, और जो ए चेन है उसका ये एन टर्मिनल होता है, ये सी टर्मिनल होता है, और यहां पर बॉन्ड होते हैं इनमें आपस में। ये एस से एस जुड़ेगा, और फिर ये यहाँ अमीनो एसिड से जुड़ेगा, और फिर एक सिस्टीन इधर होती है, एक सिस्टीन और होती है, 2 3 4 अमीनो एसिड छोड़ करके वहां पर ये 2 एस ऐसे इस प्रकार से बॉन्ड होते हैं। ये बॉन्ड होते हैं आपस में, सिस्टीन से होते हैं, यहां भी सिस्टीन अमीनो एसिड होगा और यहां भी सिस्टीन अमीनो एसिड होगा, इसके बगल वाला अमीनो एसिड होगा, वहां से बॉन्ड होगा। तो देखिए वही बताया है मैंने, सी टर्मिनल है, और ये अमीनो एसिड से जो दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर सिस्टीन है, उससे सल्फर सल्फर, फिर यह सिस्टीन से, फिर यहां से ये सिस्टीन से, दोनों सल्फाइड बॉन्ड ये आपस में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से ये डाइमर बनता है। अब जैसे इंसुलिन होता है पेप्टाइड, उसी तरीके से एक और पेप्टाइड पाया जाता है, चौथा पेप्टाइड हम बात कर रहे हैं। चौथा पेप्टाइड जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रेडिकाइनिन। चौथे पेप्टाइड का नाम क्या है, ब्रेडिकाइनिन नाम है। ठीक है, ब्रेडिकाइनिन जो होता है वो 9 अमीनो एसिड्स का होता है। इसमें कितने पाए जाते हैं, 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो C50 H73 N15 O11 इसका फॉर्मूला है। ये डायरेटिक फैक्टर के रूप में काम करता है, और वैसोडाइलेटर यानी कि जो हमारी वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर क्योंकि 9 अमीनो एसिड इसलिए बना दिए गए हैं, वो किस प्रकार से हैं, आर्जिनिन प्रोलिन प्रोलिन ग्लाइसिन फिनाइल एलानिन सेरिन प्रोलिन और फिनाइल एलानिन एंड आर्जिनिन। तो इस प्रकार से इसके 9 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर थी ब्रेडिकाइनिन की। अगला जो हमारा 5वां जो है पेप्टाइड है वो है ग्रामिसिन एस। तो ये डेरिवेटिव होता है, यानी कि ये बनता है ग्रामिडीन के द्वारा। ठीक है, और उसमें एंजाइम काम में आता है, कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्रामिडीन सिंथेटेज। ठीक है, और ये जो पेप्टाइड होती है ये एंटीबायोटिक पेप्टाइड होती है, साइक्लिक डेकापेप्टाइड होती है, यानी कि 10 अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक प्रकार से साइक्लिक रूप से बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और दोनों जो आपस में जो जुड़ी होती है इनकी क्या बोलते हैं उनको, चेन्स होती हैं, वो दोनों आइडेंटिकल होती हैं और वो पेंटापेप्टाइड होती है, यानी कि 5 अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े होते हैं और दोनों आइडेंटिकल होती हैं।
ठीक है, ये बात है। इसका काम जो है ये एक्ट्स अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज वेल एज फंगाई। तो ये क्या है, एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पर ये वर्क करता है एंटीबायोटिक के रूप में, और ये फंगाई के विरुद्ध भी वर्क करता है। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन को जो है पॉजिटिव यानी कि दर्शाते हैं, और जो ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं, दर्शाते हैं, उनको ग्राम नेगेटिव कहेंगे। अब क्या है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, वेलिन है, ओरिडिन है, ल्यूसिन है, फिनाइलएलानिन है, प्रोलिन है। फिर इसी प्रकार से ये उल्टा जो है यहां से स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपस में ये बॉन्ड इनमें ऐसे ये जुड़े होते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या हो गई है, साइकिल हो गई। ये जो हमने कहा था साइक्लिक डेका यानी 10 पेप्टाइड। 10 पेप्टाइड जो होते हैं वो आपस में एक साइकिल के रूप में बॉन्डेड होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई है, ग्रामिसिन एस की हो गई है। इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें है ये ग्रामिडिन सिंथेटेज, और ये किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे क्योंकि एक यही स्ट्रक्चर है जो ऐसी है। तो दोस्तों हमने आपके सामने जो रखे पेप्टाइड्स रखे जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, और उनका क्या वर्क होता है। तो अगर आपको समझ में आया हो वीडियो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलता हूं। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इतने दिन लग गए हैं, जैसे जैसे स्वास्थ्य सही होता चला जाएगा मैं आपके सामने आता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।